नमस्कार साथियों। आज आत्मचिंतन में आदर्श जीवन। बाल्यावस्था वही उत्तम है जो निरर्थक क्रीड़ाओं एवं संग दोषवश व्यसन वासनाओं की पूर्ति में ही भ्रष्ट न होकर विद्या धन में सार्थक हो। युवावस्था वही उत्तम है जिसकी शक्ति से सद्गुणों का विकास हो, सद्ज्ञान का सुंदर प्रकाश हो, सदाचरण की ही रक्षा हो और धर्म पथ पर चलते हुए सत्यानंद घन प्रियतम की प्राप्ति ही लक्ष्य हो। अशुभ कर्मों की ओर प्रेरित हुई इंद्रियों का दमन हो, दुर्विकारों का समन हो तथा विषयों का दमन हो और शुभ कर्मों के लिए ही सदा तत्पर मन हो, जिसकी शक्ति से विषय वासनाओं के पथ पर चंचल हुए मन का निरोध हो, स्वेच्छाचारिता का विरोध हो। वृद्धावस्था वही उत्तम है जिसमें सांसारिक पदार्थों के प्रति मोह ममता का त्याग हो, केवल परमात्मा में ही अटल अनुराग हो, ऐहिक सुख भोगों की तृष्णा पर क्रोध हो, बहिर्वृत्तियों का अवरोध हो और सत्यासत्य का यथार्थ बोध हो। बलवान वही उत्तम है जो निर्बलों असहायों की सहायता करने में शूर हो, जिससे आलस्य तथा भय सर्वथा दूर हो, संयम जिसके साथ में हो, इंद्रिय रूपी घोड़ों की मन रूपी लगाम जिसके हाथ में हो, जिसके साथ ही जो बुद्धिमान हो और निराभिमान हो। धनवान वही उत्तम है जो कृपण न होकर दानी हो, उदार हो, जिसके द्वारा धर्मपूर्वक न्याय युक्त व्यापार हो, जिसके द्वार पर अतिथि का समुचित सत्कार हो, दीन दुखियों का सदा उपकार हो, जिसके यहाँ विद्वानों एवं साधु महात्माओं का सम्मान हो, जो स्वयं अति सरल और मतिमान हो। बुद्धिमान वही उत्तम है जिसमें अपने माने हुए ज्ञान से निराशा हो, यथार्थ सत्य को जानने की सच्ची जिज्ञासा हो, सद्गुरुदेव के प्रति पूर्ण निर्भरता हो और उन्हीं की आज्ञा पालन में सतत तत्परता हो। ज्ञानी वही उत्तम है जिसकी बुद्धि से प्रवृत्ति पोषक अज्ञान दूर हो, निवृत्ति द्योतक भक्ति भरपूर हो, भ्रव भ्रांति नष्ट हो, परम शांति स्थिर और स्पष्ट हो, जिसके जीवन में मुक्ति विद्यमान हो और परमानंदमय परमात्मा की व्यापकता का सर्वत्र भान हो, जो क्रोध अभिमान माया आदि दुर्गुणों से रहित हो और धैर्य क्षमा सत्य ध्यान और दया आदि सद्गुणों के सहित हो, जिसके समीप में शांति का वास हो, जिसके शब्दों से भ्रांति का नाश हो, जो पूर्ण त्यागी वितरागी हो और परमात्मा का ही अटल अनुरागी हो। मित्रों, त्यागी वही उत्तम है जिसका मन भोग वासनाओं से सदा वियुक्त हो, जिसका अहम देहाभिमान से मुक्त हो, जिसमें किसी भी पदार्थ के प्रति अपनत्व न रहे, जो किसी को भी अपना न कहे, विचार की धारा में जिसकी आसक्ति ममता बह जाए, जो नित्य है उसके सिवा जहाँ अन्य कुछ भी न रह जाए।